एक महिला ने आज अपने पति से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। यमुनानगर के जगाधरी के पटरी मोहल्ले से यह बड़ा मामला सामने आ चुका है। रीना नाम की एक ऐसी महिला जिसकी शादी को 14 साल बीत चुके थे, लेकिन पिछले काफी समय से उस महिला को अपने पति के ऊपर शक था कि उसके पति के बाहर दूसरी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध है और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और 19 फरवरी की सुबह 8:30 बजे के करीब उस रीना ने अपने ही घर के कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया और जाते जाते अपने परिवार वालों के हाथ में एक सुसाइड नोट थामकर चली गई, जिसमें लिखित रूप में ये चीजें लिखी गई थी कि वो अपने पति से ही परेशान होकर सुसाइड कर रही है। तो बताना चाहेंगे जगाधरी बुढ़िया गेट इंचार्ज और उनकी टीम को सफलता मिली है। जिस पति के ऊपर आरोप लग रहे थे, आज वो पति जो है पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो पति है जिसके ऊपर इन्हीं की धर्मपत्नी लगातार न जाने कितने समय से शक कर रही थी, लेकिन बात भी ऐसी कुछ नहीं थी। लेकिन जब पुलिस ने पता लगाया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जाते समय वो जो सुसाइड नोट अपने परिवार वालों को देकर गई है, उसमें ये सारी बातें लिखित रूप में सामने आ चुकी हैं। वजह यही रही थी कि उनके पति के बाहर दूसरी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे। लेकिन ये सारा मामला अब जांच का विषय बन चुका है। पुलिस लगातार गहराई में जाकर इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन जगाधरी के पटरी मोहल्ले से ये बड़ी जो बात है, जो बड़ा मामला है, ये 19 फरवरी की सुबह का सामने आ चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं। आरोपी को अब आगे की कार्यवाही के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। एक 8 साल का मासूम बच्चा है जिसका आज भविष्य खराब हो चुका है, क्योंकि मां का साया तो सर से छीन गया और इसी के चलते जो पिता अब जो है वो न्यायिक हिरासत में जा रहा है। तो बच्चे का इस दुनिया में माता पिता के सिवा कोई नहीं था, लेकिन आज उस बच्चे की जिंदगी खराब हो चुकी है। लेकिन एक ऐसी महिला जिसने अपने ही पति से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। आज की एक बड़ी अपडेट के साथ जगाधरी बुढ़िया गेट से लाइव जुड़ी हूं। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंचार्ज। एक बार अजय सर से मामला जान लेते हैं। अजय सर, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है ये पूरा मामला? ये दिनांक 19/2 को हमारे पास गब अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि रीमा वाइफ ऑफ अनुज, जो पटरी मोहल्ले में रहती है, उसने कोई जहरीला पदार्थ खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिस सूचना पर जब हम शाम को वहाँ पहुँचे तो उसकी उस टाइम मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी हमने 174 की कार्रवाई अमल में लाई जाकर उनके बयान अंकित किए गए, जिससे जो उनके घर वालों ने ये बयान दिए थे भाई ये जो हमारा दामाद है अनुज, जिसके अन्य औरतों के साथ संबंध है, और जिस वजह से उनकी लड़की जो रीमा है ये परेशान रहती थी और इसी वजह से इनका 19 तारीख को सुबह झगड़ा हुआ घर में और इसने हमें जो पता लगा सल्फास की गोली खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। तो उस समय घर पे कोई भी नहीं था जिस समय उन्होंने इतना बड़ा कदम नहीं, उठाया? उस टाइम उस घर पे ये मंदिर में बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया था और मंदिर गया था। इसके पास वहाँ फ़ोन गया इनके एक परिचित का कि आपकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तभी ये मौके पे आया और उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन दौरान इलाज उसने अपना दम तोड़ दिया। तो अजय जी, नाजायज संबंध को लेकर जो जानकारी आप बता रहे हैं, क्या ये सुसाइड नोट में सारा लिखित में लिखा हुआ है उस चीज़ों के बारे में? हाँ, उसने मृतका रीमा ने एक सुसाइड नोट अपने भाई को दिया था जब वो हॉस्पिटल में दाखिल थी। तो हम उस पर अभी जांच का जो जिनके इसने नाम लिखे हैं उनको शामिल तफ्तीश करेंगे और जो मुकदमा में अगर ये गहनता से जांच करेंगे और इसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त धाराएं लगाकर कानूनी कार्रवाई की। अजय जी, आरोपी से पूछताछ में अभी तक कुछ ऐसा सामने आया जिससे पता लग सके कि वाकई में ही इस अनुज के बाहर दूसरी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे? अब तक की तफ्तीश में जो इससे भी पूछताछ हुई है, इसकी यहाँ एक ये दुकान है मनिहारी की, जिस पे ये इस प्रकार का जो लेडीज सामान है वो बेचता था और वही लेने के लिए औरतें इसके पास आती जाती थी। तो उस बात को लेके इसकी पत्नी के दिमाग में एक संशय बना हुआ था कि ये औरतें जानबूझ के हमारी दुकान पे आती हैं, ये इससे संबंध हैं। तो वो बात उसके एक जहन में बैठी हुई थी, जबकि इसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। वो सारी एक हम उनको भी अपने फुटेज चेक करेंगे, सारा देखेंगे, तो जो भी कार्रवाई होगी इसमें अमल में लाई जाएगी। अभी हमने इसको अभी हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, इसको माननीय न्यायालय में पेश करके और इसको जुडिशल के लिए जिला जेल जगाधरी में भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जगाधरी के पटरी मोहल्ले से 19 फरवरी की सुबह 8:30 बजे के करीब का यह बड़ा मामला सामने आया है। रीना नाम की महिला जिसकी उम्र 35 साल की थी और जिसके पति की बिल्कुल ही जगाधरी बुढ़िया गेट, जहां से मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, चौकी के बिल्कुल सामने एक मनियारी की दुकान है। बहुत समय से पति
भी मनियारी की दुकान चला रहा था। जब मनियारी की दुकान है तो मनियारी की दुकान में तो खैर खरीदारी करने के लिए महिलाएं भी आएंगी दोस्तों, लेकिन रीना को अपने पति के ऊपर काफी समय से शक था कि उसका दुकान में आने वाली महिलाओं के साथ नाजायज संबंध है, और इसी चीज को लेकर शायद वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। और शक का तो खैर कभी कोई इलाज नहीं है, और आज उसने सुसाइड कर लिया और अपने ही बच्चे का जीवन भी बर्बाद कर लिया, क्योंकि पिता तो अब नया जेल में जा रहा है, लेकिन इसी के चलते माता का जो साया है वो बच्चे के सर से उठ चुका है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसके बाद सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुना नगर के बुढ़िया जगाधरी चौकी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।